हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 17 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों ने जो है 16 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टोटल जो है 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो एग्ज़ाम इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा संख्या जो है वो विषम है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, उसमें ज्ञात करना है, अलग संख्या निकालना है इसमें से। तो चलिए देखते हैं। तो ए और ई क्या करते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है ए और ई। तो ए कितने नंबर पर आता है, तो ए आता है 1 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो इन दोनों में कितना का अंतर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है कितना, 4 का दिख रहा है। इसी तरह से ई और आई, तो ई भी आता है कितना, 5 नंबर पे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, ये हो गया 5। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर। कितना, 4 का अंतर है। इसी तरह से ई आता है कितने नंबर पर, तो 5 नंबर पे। आई आता है 9 नंबर पे। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, तो इन दोनों में जो अंतर है वह है 4 का। इसमें भी 4 का अंतर है। फिर देखिए जे आता है कितना, 10 नंबर पे और ओ आता है 15 नंबर पे। इसमें कितना का अंतर है, तो इसमें जो हमें दिख रहा है कितना, 5 का अंतर दिख रहा है। कितना, 5 का अंतर दिख रहा है। फिर इसमें ऑप्शन डी में यू आता है 21 नंबर पे और वाई आता है 25 नंबर पे। तो इसमें भी कितना का अंतर दिख रहा है, तो 4 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है, तो अलग हमें दिख रहा है क्या, ऑप्शन सी में जो है 5 का अंतर आ रहा है। बाकी सभी में जो है 4 का अंतर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी जो है उसमें 5 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा वह विषम हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जे ओ जो है यह विषम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यह समय इसमें दिया है, हमें बताना है घंटे और मिनट की सुई के बीच की आंतरिक कोण बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, एक सटीक घड़ी जिसमें 9:30 बजे दिखाती है, तो घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का आंतरिक कोण कितना होगा, ये हमें बताना है। तो घंटा और मिनट के जो बीच में जो होता है वो कितना डिग्री कोण बनता है वो हमें बताना है। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 30 आवर और माइनस का लिखेंगे 11 मिनट बाय 2 लिखेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग इसको बैठा देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिख देंगे 30, और आवर कितना है, आवर यानी घंटा, तो घंटा कितना है 9 बजा है तो 9 लिख दिए। माइनस मिनट कितना है, तो मिनट दिया है 30, यानी कि 11 गुने 30 बट्टा हो जाएगा 2 से हम लोग क्या करते हैं, 30 को काट देते, कितना हो गया 15। ठीक है, 15 हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, 9 3 27 यानी कि 270। 270 में से हम लोग क्या करेंगे, 11 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 165 हो जाएगा। कितना, 165 हो जाएगा। और 270 में से 165 को हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 105 डिग्री जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाता है। 105 डिग्री हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 105 जो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या है, ये डाइस है, ये ओपन डाइस है, यानी कि खुला पासा है, इसको हमें बताना है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, जब दी गई आकृति में एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो शीर्ष पर कितने बिंदु वाला फलक होगा यदि 3 बिंदु वाला फलक तल में है, यानी कि 3 बिंदु वाला फलक जो है वह तल में है, तो हमें बताना है इसका विपरीत जो है कौन सा होगा। तो ओपन डाइस में क्या होता है, एक को छोड़ करके दूसरा जो होता है उसका विपरीत होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 5 वाला हो जाएगा, 5 का विपरीत 4। इसी तरह से 6 का क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ से बच गया कौन, 1 और 2। तो ये इस तरह से जो होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है, इस तरह से, यानी एक छोड़ करके दूसरा जो होता है उसका विपरीत हो जाता है। तो हमें बताना है किसका,
3 यहाँ बोल रहा है बिंदु 3। चलिए कलर हम लोग क्या करते हैं, इसको चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बिंदु 3, बिंदु 3 वाला फलक तल में है, तो इसका विपरीत बताना है। देखिए यहाँ पे है 3 यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 6। तो 3 का विपरीत जो 6 हो जाएगा, तो 6 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो हमें डी में दे रखा है। किस में, डी में। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि ये जो है ओपन डाइस का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दिए गए परिणामों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसको क्या करना है, लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है GEI और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद लिखा है OMQ, उसके बाद लिखा है SQU और WUY लिखा है। तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं रिलेशन कैसे रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से तो हम लोग यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना है। हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओ आता है कितना नंबर पे, तो ओ आता है 15 नंबर पे। ठीक है, 15 नंबर पे। अब 15 में हम लोग क्या करते हैं, और एस आता है 19 नंबर में। तो 15 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 4 19। ठीक है, 19 हो गया। इसी तरह से एम जो आता है वो 13 नंबर पे आता है। कितने, 13 नंबर पे। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं इस तरह से। तो एम जो आता है वो 13 नंबर पे। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 अगर जोड़ देते हैं तो 13 4 कितना होता है, 17। 17 पे आता है क्यू। ठीक है, इसी तरह से क्यू आता है 17 नंबर पे। कितना, 17 नंबर पे। 17 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 4 21। 21 पे आता है यू। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसमें भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से देखते हैं, एस आता है 19। 19 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे। 19 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। यानी कि ये पैटर्न फॉलो जो है कर रहा है। तो हमें निकालना है किसका, जी से। तो चलिए जी में हम लोग क्या करते हैं, 4 जोड़ते हैं। तो जी आता है 7 नंबर पे। कितना, 7 नंबर पे। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, जी में 7 जोड़ेंगे, जी जो है 7 नंबर पे आता है, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाता है, तो 7 4 हो जाता है 11। और 11 पे आता क्या है, तो 11 पे आता है के। तो यहाँ से हो जाएगा के। तो के से स्टार्ट होने वाला जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट से जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आता है 5 नंबर पे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9। 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो हो जाए के आई से स्टार्ट होने वाला। तो देखिए के आई से स्टार्ट होने वाला हमें ऑप्शन सी में देख रहा है। ऑप्शन सी जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गएंगे। आप लोगों को पूरा हल करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग को लॉजिक पता चल जाएगा तो जल्दी से इसको आंसर निकाल के आगे बढ़ जाइए, जिससे कि आपको समय का बचत हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो कथन क्या कहता है, एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। यानी कि एक छोटा लड़का है, उसने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू जो है मेरा पसंदीदा है, उसको पसंद है। तो चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष, उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। तो ऐसा तो इसमें नहीं कहा गया है। इसका मतलब पहला कथन क्या है, गलत है। ठीक है, गलत है। दूसरा क्या कहा, उसके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। ऐसा भी नहीं कहा गया है कि इसके लिए सिर्फ लड्डू ही उसको पसंद है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वह समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
बोध गया बिहार से संबंधित है, तिरुपति जो है किससे संबंधित होगा। तो हमें बताना है कि बोध गया जो है वह बिहार से संबंधित है, उसी प्रकार जो तिरुपति जो है किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए, जिस प्रकार जो है बोध गया जो है, बोध गया कहाँ स्थित है, तो बोध गया जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। उसी प्रकार जो है तिरुपति जो है कहाँ स्थित होगा। ठीक है, तो तिरुपति जो है वह कहाँ है, तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो हमें डी में दे रखा है। किस में, डी में। तो ऑप्शन डी जो हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उमेश जो है वह सतीश से लंबा है, सुरेश जो है नीरज से छोटा है, परंतु उमेश से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है, हमें बताना है कि सबसे लंबा कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उमेश जो वो सतीश से लंबा है। चलिए क्या करते हैं, उमेश यहाँ पर लिख देते हैं, उमेश किससे लंबा है, तो सतीश से लंबा है। तो सतीश को हम क्या कहते हैं, नीचे लिख देते हैं सतीश। ठीक है, सतीश लिख दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, उमेश सतीश से लंबा है। अब सुरेश जो है नीरज से छोटा है। सुरेश क्या है, नीरज से छोटा है, परंतु उमेश से लंबा है। उन्हें यानी कि उमेश से लंबा होगा कौन, नीरज, लेकिन सुरेश जो है वह नीरज से क्या है, छोटा है। तो नीरज जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सबसे। क्या हो जाएगा, नीरज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी कि नीरज जो है वह सुरेश से, यानी सुरेश क्या है, नीरज से छोटा है। तो नीरज से छोटा कौन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सुरेश। सुरेश को यहाँ लिख देते हैं सुरेश। ठीक है, तो अब यहाँ से पढ़िए, उमेश जो है वह सतीश से क्या है, लंबा। तो देखिए उमेश जो है, उमेश वह सतीश से तो लंबा है। ठीक है, लंबा है। उसके बाद सुरेश जो है नीरज से छोटा है, तो नीरज से छोटा है सुरेश, परंतु उमेश से लंबा है। तो परंतु उमेश से ये क्या है, बड़ा है, बड़ा है। तो इसमें पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हो जाएगा नीरज। नीरज जो सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो सबसे लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा नीरज। तो नीरज जो हमें ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन जो हमें बी में दे रखा है, नीरज। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान जो है दोनों ओर से कितना, 27वां है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, और इसमें जो है ये बीच में जो है वह 27वां नंबर है। कौन सा है, 27 में, 27, 27। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 27। तो यहाँ बोल रहा है दोनों ओर से 27वां स्थान है। बीच में जो दोनों ओर से क्या होगा, 27वां स्थान। मतलब इधर से जाएंगे तब भी 27वां स्थान होगा, और इधर से आएंगे तो भी क्या होगा, 27वां स्थान होगा। तो हमें बताना है कि कुल कितने व्यक्ति है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हम लोग क्या इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे 27, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 27, और फिर प्लस लिखेंगे 27। 2 बार 27 क्यों लिखें, क्योंकि इधर से भी 27वें नंबर पे है, और इधर से भी क्या है, 27वें नंबर पे है। तो 27 + 27 लिख दिए, और इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो 27 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 7 × 14 कितना हो गया, 7 × 7 14 × 4 हासिल 1, यानी कि यहाँ से हो गया 54। कितना हो गया, 54। और 54 में से हम लोग क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं, घटा लेंगे। कितना हो जाएगा, 27 दूना कितना हो गया, 54 हो गया। 54 में से एक हम लोग घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53। तो 53 जो है हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए ऑप्शन जो है एक 53 बना देते हैं, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 53 होगा।
क्योंकि यहाँ बोल रहा है एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से कितना 27, इधर से जाएंगे तो भी 27वां स्थान और इधर से आए तो भी 27वां स्थान, और ये 27 जो है 2 बार काउंटिंग हो गया, तो इसको क्या करते हैं 27 + 27 -1 करेंगे, इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। चलिए ई नंबर ऑप्शन कर देते हैं 53, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 53। और इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, चलिए ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा 53। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें जो है ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, A जो है B से भारी है और B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉक्स है, उसमें कितने धातु हैं, तो 4 धातु हैं। कौन कौन सा है, तो ABCD। चलिए जिसमें से A जो है B से भारी है, तो यहाँ पे हम लेते हैं A जो है वह क्या है B से भारी है, B से भारी है, तो इसका मतलब हो जाएगा B जो है नीचे आ जाएगा A से। ठीक है, और B जो है C से भारी है, तो B जो है उसी से भारी है, मतलब C जो है नीचे आ जाएगा, C क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो बात उसके बाद यहाँ से बोल रहा है और A जो है सबसे भारी नहीं है, A जो है ये सबसे भारी नहीं है, तो बताना सबसे भारी कौन है। तो इसमें दिया देखिए 4 लेटर दिया हुआ था, इसमें हम 3 को यहाँ लिख दिए, तो बच गया कौन सा, तो बच गया D। तो D जो है वह सबसे ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है A जो है A वह सबसे भारी नहीं है, सबसे भारी नहीं इसका मतलब A से भी ज़्यादा भारी वाला बचा हुआ है कोई वस्तु है, वह कौन हो जाएगा, तो D हो जाएगा। क्या हो जाएगा D। तो बताना इसमें सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा D, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C। ऑप्शन जो है इसका C जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक ही पासे के 2 स्थिति दर्शाई गई है, यदि पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमें बताना है कि अंक 5 जो है इसके विपरीत जो है वो कौन सा अंक होगा। ठीक है, कौन सा अंक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कोई जो दोनों पासा में से कोई जो है इसमें से कॉमन आना चाहिए, कॉमन यानी कि मिलना चाहिए उसमें से। ठीक है, तो चलिए इसमें देख रहे हैं कि इस पासा में 2 जो है इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है 2, इसका मतलब 2 कॉमन है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या 5 के विपरीत। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। देखिए इस पासे में 2 मिल गया है। ठीक है, तो 2 मिल गया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 2 को क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे क्या करेंगे हम लोग घुमाएंगे। 2 के बाद क्या आया 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4। फिर 4 के बाद यहाँ से क्या आएगा, तो 4 के बाद आएगा 3, तो 3 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 मिला था, तो इसको भी क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो ये हो जाएगा। तो 2 के विपरीत यहाँ तो 2 दोनों में कॉमन था, 2 के नीचे 2 लिख दिए। चलिए अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएं। 2 के बाद क्या आया 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 के नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1। चलिए फिर यहाँ से 1 आ गया, अब फिर इसको भी क्या करेंगे घुमाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5। अब हमें बताना है कि 5 के विपरीत, तो 5 यहाँ है, अब 5 के विपरीत यहाँ पर क्या आया 3, यानी कि ये वाला आया है। 5 के विपरीत क्या आया 3, तो 3 जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन जो है बी में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन बी में 3 दिया है। इसका मतलब ऑप्शन जो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
तो ये पासा का क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।